हुआ कि उन्होंने कहा मेरी आंखें निकाल दो, अब मेरी आंखें किसी काम की नहीं है। कि आंखें थी तो मैं जब तक मेरे नबी मेरे निगाहों के सामने थे, मेरा आका मेरी निगाहों के सामने थे, मेरे नबी का जलवा मेरी आंखों के सामने होता था, मेरी आंखें मेरे पास थी, मैं अपनी आंखों से अपने नूर से मुस्तफा जाने रहमत के नूर को देखा करता था, उनका दीदार किया करता था, उनकी जियारत किया करता था। अब जब नबी दुनिया में ना रहे, मेरे हुजूर दुनिया में ना रहे, तो मेरी आंखें किसी काम की नहीं है। मैं क्या चीज को देखूंगा, मैं किस चीज को दुनिया में देखूंगा, मैं किसी चीज को देखने की ख्वाहिश नहीं रखता, लिहाजा मेरी आंखें निकाल दी जाए। ये सब दुख की बोली थी, अफसोस की बोली थी। जब सदमा लगता है तो इस तरह की मोहब्बतों की बोली निकलती है। इस तरह का गम का माहौल था सहाबाए किराम। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम के इंतकाल कर जाने के बाद, और अब काम की बात सुनिए, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितनी बड़ी जात है, कितनी मोहब्बत है मेरे आका से, कितना इश्क है मेरे आका से। इतना इश्क है कि आज तक हजरत अबू बकर सिद्दीक के जैसे इश्क का जिस तरह की मिसाल इश्क में हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पेश की, दुनिया में आज तक उस तरह की मिसाल कोई नहीं बन सका, और न कयामत तक उस तरह की मोहब्बत अपने नबी से कोई कर सकता। इतनी मोहब्बत वाले हजरत सिद्दीक़ अकबर कि जिन्होंने इशारा समझ लिया था मेरे आका का कि मेरे आका ये कह रहे हैं कि दुनिया से हम चले जाएंगे, वो आज जब देख रहे हैं कि सहाबाए किराम का शिराजा बिखरा हुआ है, सहाबाए किराम का शिराजा बिखरा हुआ है, ये सारे मंजर जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा, जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में मेरे हजरत सिद्दीक़ अकबर पहुंचते हैं, देखते मेरे नबी दुनिया से जा चुके, खूब रोए, आंसू गिरा गिरा के रोए, दाढ़ी तर हो गई, जमीन तक आंसू पहुंचते, इतना रोए, लेकिन दिल को सब्र दिया, दिल को करार देने की कोशिश की कि अगर आज ये सारे लोगों का शिराजा बिखरा हुआ है, सारे लोग सदमे में हैं, सारे लोग अफसोस के आलम में हैं, अगर हम इन लोगों को सहारा ना देंगे तो कोई और नहीं है सहारा देने वाला। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद सुन लीजिए गौर से, मेरे नबी जब तक दुनिया में थे बहुत से लोग मुसलमान हो गए थे, इस्लाम कबूल कर लिए थे, ईमान ले आए थे, लेकिन जब नबी का इंतकाल हो गया, लोगों ने जो मुसलमान हो गए थे, कच्चे ईमान के लोगों ने इस्लाम को छोड़ने की कोशिश करने लगे, इस्लाम से दूर होने की कोशिश करने लगे, और मुनाफिकीन जो मदीने में रहते थे उनको अच्छा मौका मिला कि ये लोग जिनको अल्लाह के नबी समझते हैं, जिनको अल्लाह का रसूल समझते हैं, वो तो दुनिया से चले गए, वो इंतकाल कर गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नबी हो और फिर इंतकाल भी कर जाए? इस तरह से वो लोगों को भड़काने लगे, मोहब्बतों की बोली बोल बोल करके। मुनाफिक का काम ही यही होता है कि वो मोहब्बतों की बोली से आपका दिल अपनी तरफ मोह लेगा, लेकिन वो आपको भड़का रहा होगा। उस वक्त का मुनाफिक नबी पाक के इंतकाल के बाद लोगों को भड़काने की कोशिश किया, लोगों को बरगलाने की कोशिश किया, और बहुत हद तक वो बरगला भी चुके थे, लोग मुतनफिर हो रहे थे। हजरत उमर फारूक मस्जिद नबवी में तलवार लेकर के घूम रहे, कह रहे कोई नहीं कह सकता कि मेरा नबी इंतकाल किया। हजरत सिद्दीक़ अकबर अपने आप को संभाला दिया और पहुंचे मस्जिद नबवी में, मिंबर पे खड़े हुए, कहा उमर खामोश हो जा। उमर फारूक है, खामोश होने का नाम नहीं ले रहे, सदमा है, दिल में तकलीफ है, कर्ब है कि जिस नबी को हम देखते रहे आज वो नबी हमारी आंखों से ओझल हो गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर है, कहा खामोश हो जा, नहीं खामोश हुए, खड़े हो गए मिंबर पे, कहा तुम लोग मेरी तरफ मुतवज्जह हो, तुम लोग मुझे देखो, मैं जो कह रहा हूँ उसको गौर से समाअत करो। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की, चौथे पारे में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो मेरे या रसूल अल्लाह को याद करो और कहो या रसूल अल्लाह। एक बार कहो या सिद्दीक़ अकबर। मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ और लोगों के अंदर इस आयत को सुनने के बाद जो तब्दीली पैदा हुई है, यहाँ तक कि हजरत उमर जो होश बाख्ता हो गए थे, इस आयत करीमा को जब हजरत सिद्दीक़ अकबर की जुबान से सुना है, होश ठिकाने आ गया है। अल्लाह के
मुकद्दस हुजूर पाक के मुकद्दस सहाबी हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, कुरान पाक की आयत पढ़ी का, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि तुम लोग बताओ ये तो एक रसूल पाक हैं, ये मेरे आका हैं, इनसे पहले भी और रसूल आए हैं, इनसे पहले भी और नबी आए हैं, तो क्या अगर कोई नबी इससे पहले भी और रसूल आए, आदम, शीश, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, ये तमाम नबी आए और ये तमाम नबी दुनिया छोड़ के चले गए हैं। अल्लाह ने इनको हिदायत के लिए भेजा था, इनका काम हो गया, ये चले गए। मेरे नबी को भी अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा था, एक दीन दिया, एक शरीयत दी, इस्लाम का कानून दिया। जब दीन मुकम्मल हो गया, कुरान पाक में अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत आई, जब दीन मुकम्मल हो गया, मेरे नबी को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है। तो क्या इससे पहले भी नबी आए और मेरे आका आए, क्या अगर कोई नबी दुनिया छोड़ के चले जाए तो तुम उल्टे पांव पीछे मुड़ के भाग जाओगे? अब ये बताओ कि तुम में से कौन ऐसा है जो रसूलुल्लाह की इबादत करते थे? का कोई नहीं है। किसकी इबादत करते? का अल्लाह की इबादत करते। तो सुन लो, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते थे तो यही रुकोगे, और अगर तुम रसूलुल्लाह की इबादत करते थे तो वापस पीछे पलट जाओगे। सबने बैक जुबान होकर कहा कि मैंने अल्लाह की इबादत की है और अल्लाह